नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का अंग्रेजी का पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन अब हिंदी के पेपर में हमारा ये टारगेट है कि हमको 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। पूरा जी जान झोंक देना, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा देना है। जो हम देखो, आपने साल भर क्या पढ़े हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो यह रखता है कि पेपर के गैप में आप क्या पढ़ते हो, पेपर के गैप में आप कितनी मेहनत करते हो, मायने ये रखता है। जिस बच्चे ने साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन अगर वो अभी पेपर के गैप में आप लोग को जो कुछ 2-3 दिन का जो समय मिला है, अगर आप इस समय में अगर अच्छे से आप हिंदी की तैयारी कर लेते हो तो आपके हिंदी में 80 में से 80 अंक इजी आ जाएंगे। जिन बच्चों का अंग्रेजी का पेपर बिगड़ गया है, जिन बच्चों का गणित का पेपर बिगड़ गया है 9वीं क्लास से मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों का, वो बच्चे चिंता ना करें। आप लोग प्रयास ये करें कि आप हिंदी के पेपर में आप 80 में से 80 अंक लेकर के आ जाए। अगर आप हिंदी के पेपर में 80 में से 80 अंक लेकर के आ जाते हो तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बन जाएगा और आप लोग का परसेंटेज भी अच्छा आ जाएगा। मैं आप लोगों की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा, A to Z तैयारी करवाऊंगा बच्चों, A to Z तैयारी करवाऊंगा। और मैं बता रहा हूं अब से डेली कंटिन्यू आप लोग को इसके बाद वीडियो मिलेंगे और पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा, पूरा पेपर खत्म करवा दूंगा। इसके जितना मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के बाद से उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आप लोग को बस ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप सही तरीके से स्टडी करोगे तो आप क्लास में टॉप कर जाओगे। बहुत आसान है, हिंदी विषय बहुत सरल विषय है। तो चलिए देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी 2021-2022 हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन। लेकिन देखिए बच्चों, यहां पर मजबूरी यह है कि मैं आपको खुले तरीके से पेपर नहीं बता पाऊंगा, तो इसीलिए पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा। तो बच्चों, यहां पर हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने याद नहीं भी करे हो, अगर आप इस वीडियो को बारीकी से देख करके समझ बस लेते हो ना, तो आप लोग को बेसे ही बिना पढ़े याद हो जाएगा। बस आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं हमारा वीडियो यहां पर बन रहा है नहीं बन रहा है। हमारा वीडियो यहां पर, हमारी रिकॉर्डिंग यहां पर हमारी चल रही है, यहां पर मैंने देख चुका हूं। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को हिंदी विषय में पत्र आएगा। आप लोगों को हिंदी विषय में पत्र लिखने के लिए आएगा। क्या लिखने के लिए आएगा? पत्र लिखने के लिए आपको यहां पर आएगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, आप सभी बच्चों को हिंदी विषय में यहां पर पत्र लिखने के लिए आएगा। क्या लिखने के लिए आएगा? पत्र लिखने के लिए आएगा। हेलो, तो देखिए यहां पर हम आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर का पत्र लिखने के लिए आएगा। और पत्र हमेशा नए पेज से लिखते हैं और पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनता है। ठीक है, आप लोगों को पत्र नए पेज से लिखना है और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पत्र लिखना है। आपका क्वेश्चन है, अपने विद्यालय, अपने आने आपके विद्यालय ने आपके स्कूल के प्राचार्य महोदय को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि आप अपने स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं और हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं ना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य को। ठीक है, यहां पर आपको आवेदन पत्र आपको यहां पर लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखोगे, लिखने का आपका तरीका यहां पर क्या रहेगा। ठीक है, बारीकी समझिए लिखने का तरीका। आप यहां पर देखिए, आपको नए पेज से लिखना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे, देखिए सेवा में, सेवा में, सेवा में, फिर कोमा लगाओगे, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। इसने गाइड वाले ने हल्का से यहां से लिख दिया, आप यहां से लिखना सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। उसके बाद फिर अपने स्कूल का नाम भी लिखना है। यहां पर इसने अपने स्कूल का नाम लिखना भूल गया है। ठीक है, तो आपको यहां पर अपने स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा, आप जो कोई भी आप आपके स्कूल का नाम हो, आप स्कूल का नाम यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जिले का नाम डाल देना, छिंदवाड़ा, इंदौर, मध्य प्रदेश, भोपाल, जो भी आपका जिले का नाम हो, लिख दिया आपने इतना यहां पर। इसके बाद फिर आप लिखोगे विषय। विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, आप किस विषय पर लिख रहे हो। तो हम लिख रहे हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र का मतलब होता है आवेदन पत्र। आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, उसके लिए आप यहां पर आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो विषय लिखोगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आप यहां मन से भी लिख सकते हो, यहां पर इसके नीचे आप यहां पर मन से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो गाइड में दिया आप यहां पर वही लिखो। ठीक है, इसके नीचे आप यहां पर मन से भी लिख सकते हो। आप यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो, महोदय जी विनम्र निवेदन है कि विनम्र निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा
9वीं की परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर ली है ना। मेरे पूज्य पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है, ठीक है। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी है और उनका स्थानांतरण भोपाल हो गया है, अतः मैं आपके विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूं। मैं चाह करके भी आपके विद्यालय में नहीं पढ़ सकता हूं, ठीक है, नहीं पढ़ सकता हूं। इस प्रकार आप वहां पर लिख देना है। अतः मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए और अगले स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। फिर धन्यवाद लिखना यहां पर, फिर यहां पर दिनांक डालना और नीचे एक लाइन और लिख देना, मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि महोदय जी आप मेरी विनती को अवश्य स्वीकार करोगे, ठीक है। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है। अगर प्रश्न में नाम लिखा रहेगा तो वो वाला नाम आपको यहां पर डाल देना है, इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक पत्र जो होता है, पत्र का फॉर्मेट इसी प्रकार से लिखा जाता है। आप यहां पर और देख सकते हो पत्र का इस प्रकार से आपका यहां पर पत्र का आपका फॉर्मेट रहता है। ये देखो एक पूरे पेज में मैंने यहां पर दिखा दिया। हाँ, यहां पर लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी छिंदवाड़ा, विषय स्थानांतरण आवेदन पत्र, पूरा फॉर्मेट आपको लिखना पड़ता है। इंदर का आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, मन से भी आप यहां पर लिख सकते हो, अंदर वाला यहां पर मटेरियल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला पत्र आपको तैयार कर लीजिए। मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट पत्र है आपका। ये पत्र कैसा है आपका? है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है, ठीक है। पत्र आपको यहां पर पेपर में आना ही आना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज पढ़ाऊंगा जो पेपर में आना ही आना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो मुझसे पढ़ेंगे, जिनको मुझसे भरोसा नहीं है तो वो बच्चे मुझसे ना पढ़े। वो जाइए और फर्जी पेपर जो लोग डाल रहे हैं उनकी वीडियो जाकर के वो लोग देखिए, ठीक है। तो स्पष्ट बोलता हूं। अगला पत्र भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में हर वर्ष आपका पूछा जाता है और वेरी 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 इंपोर्टेंट आपका यहां पर आवेदन पत्र है। आपका अगला पत्र यहां पर क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे यहां पर समझिए। आप इसको लिखोगे किस प्रकार है, देखिए यहां पर हल्का सा उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन आपको लिखना वैसे ही है। यहां पर लिखोगे आप सेवा में, जैसे आपने से पहले वाले पत्र में लिखा था सेवा में, फिर यहां लिखना श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। यहां पर लिखना सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। फिर आपको नीचे अपने स्कूल का नाम डालना है। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया रहेगा, अगर प्रश्न में स्कूल का नाम दिया रहेगा तो वो नाम आप लिख दोगे। अगर प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप यहां पर अपने स्कूल का नाम आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी आपका हो। फिर नीचे अपने जिले का नाम इंदौर लिख दिया यहां पर। फिर विषय लिखोगे 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र या 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इस प्रकार आप यहां पर लिख सकते हो। इसके बाद यहां पर आप लिखोगे, देखिए यहां पर लिखोगे महोदय जी विनम्र निवेदन है कि आप मन से लिख सकते हो, कल रात्रि से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है, या फिर मेरे घर में अति आवश्यक काम आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, मैं विद्यालय नहीं आ सकता है ना, कि नहीं मेरी कंडीशन बहुत खराब है, डॉक्टर ने मुझे, मतलब कि ऐसा बोल सकते हो आप, लिख सकते हो मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का कृपा करें। 15 आप दिनांक भी डाल सकते हो, आपका दिनांक है ना, दिनांक भी डाल सकते हो। आपका पेपर मान चलो जितनी तारीख को होगा उससे लेकर के 3 दिन की डाल देना आप यहाँ पर, है ना। यहाँ पर डेट इन्होंने गलत डाल दिया है, आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हो, डेट यहाँ पर रॉन्ग है, इसको नहीं डालना आप। अगर आप यहाँ पर डाल रहे हो, देखिए आप डाल रहे हो 24, अतः आप मुझे 24 मान चलो कि अगर आप यहाँ पर डालते हो कि आप मुझे 24, आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना, अतः आप मुझे दिनांक 24 मार्च 2022 से 3 दिन गिनना है, तो 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। तो 24 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक की छुट्टी देने की कृपा करें। आप 24 तारीख छुट्टी मांग रहे हो ना, तो 24 से दिन भी गिने रहेगा, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख, 3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए। तो 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक की, 26 मार्च 2022 तक, है ना, 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि महोदय जी मेरी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर नीचे धन्यवाद डाल देना, यहाँ दिनांक डाल देना और नीचे लिख देना यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिख देना, या फिर प्रश्न में जो नाम दिया रहेगा वो नाम आप लिख देना। यहाँ पर कक्षा
नौवीं डाल देना यहां पर आ। इस प्रकार आप यहां पर लिख सकते हो और आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और मैं आपको जितने पत्र यहां पर बता रहा हूं उनमें से एक ना एक पत्र आपको फंसना ही फंसना है, इसकी यहां पर पूरी फुल गारंटी यहां पर मैं लेता हूं। ठीक है, अगला पत्र देखिए, आपका अगला पत्र यहां पर क्या बोल रहा है। अगला पत्र बोल रहा है प्रश्न नंबर 5वां, अपने प्राचार्य महोदय को, आपके जो प्रिंसिपल है, आपके प्राचार्य जो महोदय है, उन प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। शाला का मतलब होता है कि स्कूल, शुल्क मुक्ति का मतलब होता है फीस माफी। शुल्क यानी होता है फीस, मुक्ति यानी माफी। आप बहुत गरीब विद्यार्थी हो, आप स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी फीस माफ करने के लिए आप यहां पर आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र वहां पर लिख रहे हो। इसका फॉर्मेट भी सेम इसी प्रकार रहेगा। यहां पर लिखोगे आप सेवा में, फिर कोमा लगाओगे, फिर यहां से मत लिखना, यहां से लिखना सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, फिर उस श्रीमान के नीचे से लिखना अपने स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक, पूरा पूरा लिखना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, है ना। फिर लिख देना आपके जिले का नाम उज्जैन, जो भी आपके जिले का नाम हो। फिर नीचे लिखना महोदय जी, क्या लिखना, फिर नीचे महोदय जी। फिर विषय क्या डालोगे, विषय क्या है आपका, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, फीस माफी हेतु आवेदन पत्र या शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। दीवाना हूं दीवाने को ना घर। फिर इतना लिखने के बाद फिर आपको यहां पर क्या लिखना है, आप यहां पर देख सकते हो महोदय जी, महोदय जी आप यहां पर लिखो, फिर कोमा लगाओगे। विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पिताजी एक मजदूर है, ऐसा लिख देना आप। इस कारण मैं विद्यालय का शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं और मैं आपके विद्यालय की फीस जमा नहीं कर सकता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे शिक्षण शुल्क से मुक्ति करने की कृपा करे, अतः मेरी फीस माफ करने की कृपा करे, ताकि मैं निश्चिंत होकर अध्ययन में मन लगा रहे। मैंने पिछले वर्ष आपकी कक्षा में 90% बनाया था और आपके स्कूल नाम ऊंचा किया था। आशा है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मुझे सहयोग प्रदान करेंगे और मेरी फीस माफ करेंगे। आप ऐसा लिख सकते हो। फिर आप यहां पर डाल दोगे धन्यवाद, डाल दोगे आप यहां पर। फिर आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख दो, कक्षा 9वीं। बच्चों इसी के साथ साथ एक पत्र और आता है, क्या बोलते, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। हालांकि वो पत्र आपका प्रश्न बैंक में नहीं दिया है, समय मिलेगा तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, लेकिन आप उसको कलेक्टर को लिखते तो आप ध्वनि विस्तार के यंत्र पर रोक लगाने वाला पत्र कैसे लिखोगे, तो मैं आप लोग को उसका फॉर्मेट समझा देता हूं किस प्रकार आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, उसका फॉर्मेट समझ लीजिए आप किस प्रकार से वो पत्र को लिखोगे। ठीक है, ध्वनि विस्तार के यंत्रों वाला, एक सेकंड ना, एक सेकंड में बच्चों, ओनली फॉर 1 सेकंड। मैं पेन निकाल रहा हूं। अरे यार, अरे दीवाने हैं, दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, अरे मस्ती भरी एक नजर चाहिए, हाँ नजर चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बस। जो बच्चे लोग अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं ना, ये बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और ये बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और जो फर्जी बच्चे हैं वो लोग अभी यहां से जा चुके होंगे। देखिए आप किस प्रकार लिखोगे यहां पर, आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको एक पत्र आता है, वो पत्र भी आप लोग को मैं समझा दे रहा हूं। पत्र लिखने का तरीका क्या है, कैसा है, ऐसा लिखना पड़ेगा, पट्टी अपनी कलम पट्टी। आपको पत्र आता है, आपको प्रश्न पूछ लेगा, इसको हल्का सा मोटा कर देता हूं मैं। तो मोटा कैसे होगा रे, बड़ा छोटा है ये तो।
देखिए जो पेपर में आपको एक प्रश्न आता है, प्रश्न आपको पूछता है ध्वनि परीक्षा काल में, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, है ना, आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखिए। आपको पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, आपको क्वेश्चन पकड़ा लगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में कोई डीजे बजा रहा है तो उस पर रोक आपका प्रचार नहीं लगाएगा। अगर प्रचार उनको बोलेगा ना आपके स्कूल को जाकर के कि बच्चों बेटा डीजे बंद कर दो, तो मोहल्ले वाले प्रचार को 4 झापड़ मार देंगे, बोलेंगे तू होता कौन हमको बोलने वाला, डीजे बंद करो। तो प्रचार के पास इतनी ताकत नहीं होती, तुम्हारे स्कूल के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो लाउड स्पीकर बंद करवा दे। लाउड स्पीकर सिर्फ एक ही बंदा बंद करवा सकता है, और वो होता है जिले का कलेक्टर। अगर जिले के कलेक्टर ने एक बार आदेश कर दिया कि डीजे नहीं बजेंगे, तो साला किसी का बाप डीजे नहीं बजा सकता है, नहीं तो उसकी चटनी बघार दी जाएगी। इसलिए तुम भी अच्छे से आज पढ़ाई लिखाई कर लो, मेहनत कर लो, और कल को तुम कलेक्टर बन जाना और अच्छे अच्छे की चटनी बघार देना। समझ में आ रहा है? हाँ। तो देखिए आप पत्र कैसे लोगों को समझो, यहां पर फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले यहां पर आप डालोगे उत्तर, यहां पर डालोगे आप उत्तर। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है मेरी यहां पर, है ना। यहां पर आप लिखोगे सेवा में आप लिखोगे, यहां पर सेवा में लिखते इसमें ना, इसमें सेवा में नहीं आता है। यहां पर आप लिखोगे प्रति, फिर कौन लगाओगे, कौन लगा सकता है आपको, कलेक्टर। और कलेक्टर को हिंदी में बोलते जिलाधीश महोदय जी, प्रति जिलाधीश महोदय जी, है ना, प्रति जिलाधीश। ये क्या कंप्यूटर में थोड़ा लिखने में दिक्कत जा रही है ना। प्रति जिलाधीश, अरे यार राइटिंग नहीं जम रही मेरी। प्रति जिलाधीश महोदय जी, आपने ऐसा लिख दिया। फिर आप एक पूर्ण विराम लगा देंगे, फिर यहां पर लिखोगे जिला, फिर जिला का नाम डालोगे जिला। अब जिला, मेरा जिला यहां पर क्या छिंदवाड़ा है, जिला छिंदवाड़ा। आप अपने जिले का नाम लिखोगे मध्य प्रदेश, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। फिर आप यहां पर विषय डालोगे, विषय। फिर विषय में आप यहां पर लिखोगे ध्वनि विस्तारक यंत्र, है ना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। आप लोगों प्रति जिलाधीश महोदय जी, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, विषय ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। फिर आप यहां पर लिखोगे महोदय जी। फिर महोदय जी लिखने के बाद फिर यहां पर अपना मटेरियल, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का एक छात्र हूं, ऐसा लिखना है आपको। मेरी अभी परीक्षा चल रही है, परंतु त्योहारों पर मोहल्ले के कुछ उपद्रवियों के द्वारा रात के 12 बजे 2 बजे तक यहाँ पर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे हमें पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लिख देना आपको, है ना। पढ़ाई करने में हमको बाधा उत्पन्न हो रही है और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी पढ़ाई करने में हमको विघ्न उत्पन्न हो रहा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि अतः जिलाधीश महोदय जी से निवेदन है कि आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाइए, ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और हम अच्छे से परीक्षा दे सके। जब तक परीक्षा चल रही तब तक के लिए आप ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, लाउड स्पीकर आप बंद करवा दीजिए। फिर नीचे यहाँ पर लिख देना धन्यवाद। फिर तक लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना आप धन्यवाद, क्या लिख देना यहाँ पर धन्यवाद, ठीक है। यहाँ लिख देना धन्यवाद। फिर यहां पर लिख देना आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नाम डाल देना आपका, जो भी नाम, मेरा नाम अमन साहू, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमन साहू। फिर यहां पर दिनांक डाल देना,
आपकी जो भी दिनांक हो वो दिनांक आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है। इतना आपको लिख देना, आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पत्र बता रहा हूं, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पत्र बता रहा हूं, ठीक है। अगर पेपर में कोई पत्र बाहर का आ भी जाता है, मान चलो क्योंकि सेट से पेपर आ रहा है, ठीक है, पेपर किससे पूछे आ रहे हैं, सेट से पेपर निकल रहा है। पेपर कहां से निकल रहा है, सेट से निकल रहा है, ठीक है। सेट का मतलब होता है कई सारे सेट में पेपर आ रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो पत्र आपके दोस्त को आ रहा है वो पत्र आपको भी, इसलिए तैयारी पूरी करना पड़ेगा। प्रश्न बैंक से भी पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको अपने हिसाब से भी आप लोग को अपनी स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई आपको सही तरीके से करना पड़ेगा बच्चों। पहले मैं आप लोग को यहां पर बता देना चाह रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है यहां पर, वीडियो हमारा कितने मिनट का बन गया यहां पर दिखा भी नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7वां। अपने मित्र के जन्मदिन पर, आपके मित्र का, आपके दोस्त का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, उसे बधाई पत्र लिखना है। अब ये जो पत्र है, इस प्रकार के पत्र को हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। ऐसे पत्र जो, देखो, जो पत्र मतलब स्कूल विद्यालय में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र, और जो पत्र घर वालों के लिए लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार के पत्र आपके अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। टूट के करे भोसड़ी वाला, अरे गाड़ी मर गई, टूट गया रे, नहीं टूटा, अरे माँ की चीज, भोसड़ी के लग जा, फिट हो जा। अरे दीवाने हैं दीवानों को ना, थोड़ा आगे जा दो ताकि मेरी मुंडी तुमको बड़ी दिखे। दिख रही मेरी मुंडी अच्छी बड़ी, हाँ देखो मेरा गोरा गोरा चेहरा। अरे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी। अब बच्चों यहां पर लाइट गोल हो चुकी है, अब मुझे कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। अगला वीडियो आप लोग के लिए यहां पर जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगा।